हेलो एवरीवन। आज हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने जो है वो पाषाण युग पढ़ लिया था। आज सेकंड वीडियो जो है हमारी है हड़प्पा संस्कृति को हम पढ़ेंगे, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी सोर्स वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर जितने भी सोर्स हैं उनको देख लें। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने मेन जितने भी टॉपिक हैं वो सारे उसमें कवर कर दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति जिसमें हमें भाषा तो मिली है, लेकिन उसका पढ़ना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो भाषा थी वो चित्रात्मक थी, उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी उसकी जो खोज थी वो की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में, 1921 में दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। हड़प्पा संस्कृति को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है वो प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी। जब इसकी खुदाई की गई है तो उसमें नगरों का निर्माण मिला है। उसमें जो घर थे वो एक ऐसे सीक्वेंस में बनाए गए थे जो एक चौराहे पर आकर खत्म हो जाते थे। हड़प्पा संस्कृति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। यह सभ्यता जो है वो सुल्केक डोर से आलमगीर तक, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट में फैली हुई थी, और नॉर्थ टू साउथ में ये माड़ा से देवागाय तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए थे। एक भाग था दुर्ग और दूसरा भाग था निचला शहर। यानी कि जो दुर्ग है उसके चारों तरफ से चार दीवारी की गई थी, और निचला शहर जिसमें नीचे तबके के लोग रहते थे। इसके प्रमुख नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा शहर था। लोथल जो है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित था, जिसको भोगवा नदी कहा जाता था। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो शहर था वो एक बंदरगाह था। वहाँ पर डाक गार्ड पाए गए हैं। डाक गार्ड एक सील की तरह यूज़ किए जाते थे। जब सामान पर ऊपर से जब सील बंद की जाती थी तो उस पर डाक गार्ड लगाए जाते थे। जो वहाँ पर लोथल जो स्थान है वहाँ पर खुदाई में डाक गार्ड मिले हैं। सभ्यता में जो प्रमुख खेल था उन लोगों का, हड़प्पा वासियों का, वो था पासा। लोग पासे से खेलते थे। हड़प्पा संस्कृति में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो एक व्यापारिक थी, यानी कि लोग जो है वो व्यापार करते थे, और जो लोग व्यापार करते थे वही शासक थे। हिंदू सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो एक बहुत ही धनी सब व्यवस्था थी। जो सब परिवार था वो मातृसत्तात्मक परिवार था। पूर्ण समाधिकरण था, यानी कि लोग जो हैं वो दफनाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते थे। वहाँ के जो लोग हैं, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, वहाँ के लोग कपास की खेती करते थे। हिंदू सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ जो है अपना व्यापार करते थे, और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता वासियों के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग करते थे, और वो कपास को सिंडन बोलते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार किया जाता था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता था। सिक्के का इस्तेमाल सिंधुवासी सील के रूप में करते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। इनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी वो थी कुब्बड़ वाला सांड। ये जिस चीज़ की पूजा करते थे उनमें कुब्बड़ वाला सांड, मातृ देवी, पीपल की पूजा करते थे। स्वास्तिक के चिन्ह का भी प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो भाषा शैली थी वो चित्राक्षर भाषा शैली थी, यानी कि चित्रों का प्रयोग हुआ है, और कम से कम 400 शब्द और 600 चित्र मिले हैं। चित्र जो हैं सबसे ज़्यादा मछली और यू आकृति में मिले हैं, जो पढ़े नहीं जा सके। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था बाढ़, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ। यह जो सभ्यता थी ये लगभग 1000 साल तक विद्यमान रही और खूब फली। हमारी हड़प्पा संस्कृति वो कवर हो गई है। इससे नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वो हमारी अगली वीडियो में हो। इसमें ये जो हड़प्पा संस्कृति का चैप्टर था वो आज हमारा पूरा हो गया है। अगर इससे रिलेटेड किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट में डाल सकता है और अपने प्रश्न को पूछ सकता है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। धन्यवाद।